ओम शांति। आज हम एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक बात को समझने वाले हैं जो हमें सर्वोच्च पद पाने का रास्ता दिखाती है। अब इसका मतलब है मन की शांति और संतुष्टि की वो सबसे ऊंची अवस्था। तो चलिए इस प्रेरणादायक ज्ञान की जो मूल विचार हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। देखिए, ये जो लाइन है ना, यही इस पूरी शिक्षा का सार है। सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचने के लिए याद की यात्रा में डूबना होगा। पर इसका मतलब क्या है? ये कोई फिजिकल ट्रैवल नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी जुड़ाव है अपने सच्चे आध्यात्मिक स्वरूप और अस्तित्व के स्रोत के साथ, एक लगातार प्यार भरी याद। तो भाई, इस रास्ते पे चलने में चुनौती क्या है? ये समझने के लिए ये शिक्षा एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछती है, जो हम सब खुद से भी पूछ सकते हैं। वो ये है कि हम कैसे पहचानें कि किसी ने इस ज्ञान को अभी तक सच में अपनाया नहीं है। और इसका जवाब बड़ा सीधा और गहरा है। एक साफ निशानी है छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाना, नाराज हो जाना। जो इस ज्ञान को सच में जीता है, उसे एक अंदरूनी खुशी मिलती है जो बाहरी हालात पर डिपेंड नहीं करती। मतलब आसपास की दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, वो अंदर से शांत रहता है। तो ये जो सर्वोच्च पद है, आखिर है क्या चीज, और इस सफर की मंजिल कहाँ है? आइए इसे समझते हैं। यहाँ हमें एक मोटा मोटा फर्क दिखाया गया है। एक तरफ है आज की दुनिया, जिसे संघर्ष और दुख से भरी होने के कारण अपवित्र या निम्न कहा गया है, और दूसरी तरफ है इस आध्यात्मिक यात्रा का लक्ष्य, एक पवित्र, एक स्वर्णिम अवस्था में लौटना, जो शांति और सद्भाव की दुनिया है। अब देखिए, इस पूरी बात का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा ये है कि इतिहास सीधा नहीं, बल्कि एक साइकिल की तरह घूमता है। हर 5000 साल में एक बड़ा चक्र पूरा होता है, जिसमें दुनिया एक परफेक्ट स्टेट से एक इम्परफेक्ट स्टेट में जाती है और फिर से नई बन जाती है। यही इस पूरी यात्रा का, कह लीजिए, कॉस्मिक फ्रेमवर्क है। तो ठीक है, मंजिल तो समझ आ गई कि पवित्रता की ओर लौटना है, लेकिन वहां तक पहुंचने का जरिया क्या है? गाड़ी कौन सी है? तो ये शिक्षा उसे याद की यात्रा कहती है। चलिए अब जरा करीब से देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। यहाँ एक बहुत ही दमदार, कह सकते हैं, एक मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है, रूहानी फांसी। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब है अपनी बुद्धि को, अपने ध्यान को, अपने आध्यात्मिक घर यानी आत्माओं की दुनिया से इतनी मजबूती से लटका देना कि दुनिया की सारी चिंताएं और भटकाव अपने आप छूट जाएं। ये पूरी तरह से फोकस करने की एक प्रैक्टिस है। तो ये जो यात्रा है, ये कोई बाहर की नहीं, बल्कि चेतना की, कॉन्शियसनेस की एक अंदरूनी यात्रा है जो 3 लेवल से होकर गुजरती है। ये इस फिजिकल दुनिया से शुरू होती है, जिसे हम सब जानते हैं। फिर ये एक सूक्ष्म यानी विचारों की दुनिया से गुजरती है, और आखिरी मंजिल है मूल वतन या आत्मा की दुनिया, वो ओरिजिनल प्योर स्टेट ऑफ बीइंग जो फॉर्म और मैटर से परे है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इस अंदरूनी मेंटल जर्नी को ही सच्चा प्राचीन योग कहा गया है। इसे हठ योग जैसे फिजिकल एक्सरसाइजेस से बिल्कुल अलग बताया गया है। जहां शारीरिक योग शरीर के लिए अच्छा है, वहीं ये आध्यात्मिक योग सीधा आत्मा को शुद्ध और पावरफुल बनाने का काम करता है। अब किसी भी सफर पर निकलने के लिए एक नक्शे की तो जरूरत पड़ती है ना? इस शिक्षा के अनुसार वो नक्शा एक खास तरह का ज्ञान है। तो ये नक्शा आता कहाँ से है? ये ज्ञान मिलता कहाँ से है? तो कहा गया है कि ये पुरानी किताबों या शास्त्रों से नहीं, बल्कि सीधे सर्वोच्च स्रोत से आता है, ईश्वर से, जिन्हें ज्ञान का सागर कहा गया है। इसका मतलब है कि ये एक लिविंग डायरेक्ट नॉलेज है। और इस ज्ञान से होता क्या है? एक बहुत ही खास एबिलिटी मिलती है। इंसान त्रिकालदर्शी बन जाता है। इसका मतलब है कि वो ज्ञान के तीसरे नेत्र से इस पूरी सृष्टि के चक्र को देख सकता है, इसकी शुरुआत, बीच का समय और अंत। ये समझ आ जाता है कि हम कहाँ से आए हैं, अभी कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं। और ये रहा वो पूरा नक्शा, ये पूरा विश्व नाटक। ये साइकिल सतयुग से शुरू होता है, मतलब धरती पर स्वर्ग। फिर धीरे धीरे पवित्रता कम होती जाती है, त्रेता द्वापर से होते हुए कलयुग तक, जिसे नरक कहा गया है। और ठीक अभी हम एक बहुत ही जरूरी एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में हैं, जिसे संगम युग कहते हैं, जहां फिर से रिन्यूअल होता है। तो अब आते हैं इस यात्रा के सबसे जरूरी पहलू पर, वो बदलाव जो इसके दौरान होता है।
यहाँ जिस बदलाव की बात हो रही है ना, वो असल में अंधेरे से वापस रोशनी की तरफ आने जैसा सफर है। आत्माएं जो ओरिजिनली शुद्ध और गोरी यानी प्रकाशमान थीं, वो साइकिल के दौरान नेगेटिव कर्मों और अज्ञान के बोझ से काली हो जाती हैं। लक्ष्य है उस पवित्रता को फिर से पाना और एक बार फिर प्रकाशमान, श्रेष्ठ बनना। और ये जो बदलाव है, ये मुमकिन कैसे होता है? तो कहा जाता है कि ये परम पिता द्वारा संभव बनाया जाता है, जो दुनिया को उसकी ओरिजिनल पवित्रता में रिस्टोर करने के लिए हर 5000 साल में आते हैं। तो आखिर में इस रास्ते पर चलने वालों के लिए एक छोटी सी, समझ लीजिए, एक गाइड बुक भी दी गई है। तो रोज की प्रैक्टिस के लिए इसका मतलब क्या हुआ? असल में दो बड़े सिंपल पर बहुत पावरफुल रूल्स हैं। पहला, जो कुछ भी गैर जरूरी है उसे मेंटली छोड़ देना, दुनिया की चिंताओं में खुद को नहीं खोना। और दूसरा, अपने मन को पूरी तरह से उस एक सर्वोच्च सत्य पर फोकस करना और ये याद रखना कि हम असल में कौन हैं। और ये शिक्षा एक बहुत ही पावरफुल वरदान या कह लीजिए एक प्रॉमिस के साथ खत्म होती है कि सिर्फ इस बात को ईमानदारी से महसूस करके कि हम सर्वोच्च स्रोत की आध्यात्मिक संतान हैं, हम आज ही सबसे श्रेष्ठ आत्मा बन जाते हैं और भविष्य में पूजा के योग्य हैं। ये हम में से हर एक के अंदर जो इन्फिनिट पोटेंशियल छिपा है उसकी पहचान है। और हाँ, याद रखने के लिए एक स्लोगन भी है। अगर अंदर की स्थिति हमेशा खजानों से भरपूर और संतुष्ट रहे तो बाहर के हालात भी बदल जाएंगे। मतलब अंदरूनी संतुष्टि में बाहरी परिस्थितियों को बदलने की शक्ति होती है। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने के लिए, कि अगर निर्देश दिया जाए तो क्या हम इस शरीर को छोड़कर एक पल में अपने सच्चे प्यारे घर लौटने के लिए तैयार होंगे? ये सवाल हमारे वैराग्य और हमारी आध्यात्मिक लगन की गहराई को परखता है। इसी विचार के साथ हम विदा लेते हैं। ओम शांति।